तो अभी मैं बैठा हूँ नैना देवी की छाँव में, नैनीताल में लेक के पास, और यहाँ से शुरू करते हैं अपना ऋषिकेश की वीडियो का इंट्रो। जिंदगी में सभी को एक रोड ट्रिप करनी होती है, तो सभी की तरह मेरा भी एक सपना था रोड ट्रिप पे जाने का, अपने दोस्तों के साथ अकेले। और ये जल्दी साकार हो जाता है जब मैं गुलर भोज में प्लान करता हूँ अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश की रोड ट्रिप पे जाने का। ये मेरी लाइफ की पहली रोड ट्रिप थी और मैं गया अपने दोस्त हितेश, पुन्नू, जीतू और लोकी के साथ। तो जैसा कि हर कहानी में होता है, खुशी और गम साथ में लगे रहते हैं। तो ये ट्रिप भी मेरे लिए कुछ ऐसी थी। स्टार्टिंग में हम बहुत मजे से गए, बहुत खुशी से गए। तू माने मेरी जान, तुझे जान रहना दूंगा। Cheers. लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि मेरी पूरी ट्रिप स्पॉइल हो जाती है। पर वहाँ गिरने का कुछ नहीं था ना, रगड़ने का कुछ नहीं था। यहाँ से चेस्ट में वो रस्सी रगड़ी ना, उससे हो गया सब। पर फिर अपने दोस्तों की सांत्वना से और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग से मैं मतलब उस गम से थोड़ा बाहर आ जाता हूँ और एक सीख के साथ निकलता हूँ ऋषिकेश से बाहर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिप पूरी बर्बाद हो गई। फिर धीरे धीरे करके तो अब सब यही बता दूं क्या, चलिए मेरे साथ और चलते हैं ऋषिकेश की रोड ट्रिप। तो हेलो, आज हम चल रहे हैं ऋषिकेश। मैं हो चुका हूँ रेडी, मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं और फिर हम चलते हैं। मैं कल ही रात को फ्री हुआ हूँ, मतलब होली के लिए हम गए थे बनबसा मेरे अपनी फैमिली के साथ, और कल रात को पहुँचा और अब सीधे तैयार हो चुका हूँ चलने के लिए। मैं जा रहा हूँ अभी दोस्त के वहाँ से कार उठाते हैं और चलते हैं ऋषिकेश को। देखिए, जो एक खुशी है ना, ये हम आपको पूरी तरह महसूस तो नहीं करवा सकते, पर आपको ये तब ज़रूर याद आई होगी या आएगी जब आप अपनी पहली रोड ट्रिप पे जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक ढाबे पे। अब पेट पूजा करके हम बढ़ते हैं अपने सफ़र पे। तो अभी हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं हरि के द्वार यानी हरिद्वार में। हरिद्वार एक पवित्र नगर जिसे गंगा द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि भैया यहाँ से ही गंगा मैया मैदानों में प्रवेश करती हैं। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, आपको 108 फीट के शिवजी स्वामी विवेकानंद पार्क में विराजमान हुए दिखेंगे, और शिवजी की विशाल मूर्ति के पीछे बहती हुई गंगा मानो ऐसी लगती है जैसे उनकी जटाओं से ही निकल रही हो। हम 5 लोग आए हुए हैं और सबके हाथ में कैमरा है, हर कोई कुछ ना कुछ शूट कर रहा है। मैं शुभम का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपने क्योंकि अपना खुद का ब्लॉग शूट कर रहा है गोप्रो से। अभी हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी घाट। हर की पौड़ी यानी फुट स्टेप्स ऑफ द लॉर्ड। माना जाता है ये वही घाट है जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी जब समुद्र मंथन के बाद गरुड़ जी महाराज अमृत लेके जा रहे थे आकाश के रास्ते। हर की पौड़ी को ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिवजी और विष्णु जी दोनों वैदिक पीरियड में यहाँ आए थे। यार देखो, इस बार तो हमारे नसीब में यहाँ की गंगा आरती अटेंड करना नहीं था, पर हम ये सोच के आगे बढ़े कि काश ऋषिकेश में हमें गंगा आरती देखने का मौका मिले। गंगा मैया, यहाँ सब अपने पाप धोने आते हैं, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि गंगा में सिर्फ अनजाने में किए हुए पाप ही धुलते हैं। हम सब ने स्नान कर लिया है। गंगा का फ्लो यहाँ पर इतना तेज है कि वहाँ इतनी देर रह के अभी पाँव बहुत हल्के लग रहे हैं। जब मैं यहाँ के लिए निकला था उसी समय मम्मी ने बोला था कि गंगा जल तो लेके ही आना। तो गोप्रो की आज फुल वाटर टेस्टिंग हो चुकी है, क्रिटिकल कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम आ चुके हैं नहाकर और अब चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। तू माने मेरी जान, तुझे जान रहना दूंगा। अभी हम लोग पी रहे हैं नींबू शिकंजी। Cheers. कल हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पर राफ्टिंग का, वो देखो लोग राफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर।
ऋषिकेश से आगे अपने कैंप की तरफ चलते हुए हमें कुछ बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म दिखते हैं। तब हमें पता चलता है कि ऋषिकेश में ही इंडिया की हाईएस्ट फिक्स्ड प्लेटफॉर्म बंजी जंपिंग होती है, जो कि मोहन चोटी पे होती है और आपको उसमें 83 मीटर की हाइट से नीचे फेंका जाता है। तो अगर आपकी जेब और आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, जो कि शायद नहीं करेंगे, तो ये ज़रूर करिएगा। हम पहुंच चुके हैं अपने कैंपों में। फिलहाल हम सब अपना सामान लेके आ चुके हैं। 28 और 29 कैंप नंबर है हमारा। उससे कुछ टाइप ये हमारा कैंप, ये है मेरा बेड, ये है कुन्नू का बेड और वो है जीतू का बेड। ये मैं भी तो हूँ यहाँ पे। ये है कुन्नू हाँ। और वो है हमारा वॉशरूम। हम रुके वंडरस कैंप में, जो कि ऋषिकेश से आगे तपोवन साइड में पड़ता है। यहाँ के कैंप्स शोरगुल से हटके पहाड़ों की गोद में हैं, जहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार तो इसे ट्राई करना बनता है। तो अभी हम पहुंचे ऋषिकेश से थोड़ा आगे तपोवन, जहाँ हमारा कैंप लगा हुआ है। इससे पहले हमने पूल में स्विमिंग वगैरह की, जो कि मुझे आती भी नहीं थी। तो ये टाइम था कुछ चिल करने का, रिलैक्स करने का, और मैंने ये स्पेंड किया घर वालों से बात करके, उन्हें यहाँ के कुछ नज़ारे दिखा के, और आपस में दोस्तों के साथ कुछ हंसी मजाक करते हुए। थोड़ी देर वहाँ को घूम के आ तो दे दो, ले आ दो इसको, ले गिम्बल का नीचे का दे दो, खोल के। ये दीना मतीले नाची रे दीना मैंने नाच रहा। बस करना क्या कर रहा है ओए सो ओके ओए ठंडा। ये बोल रहा था मैं मुंह में नहीं ढकूंगा इस कंबल को, पता नहीं किसका कंबल है। कितनों ने यूज किया होगा इसको, कहाँ यूज और अब ऐसा कर रहा है। तो जो ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं वो आ सकते हैं ऋषिकेश से थोड़ा आगे, जहाँ कुछ कैंप्स अवेलेबल है। हम भी फर्स्ट बार कैंप का एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ आए, और जगह देखने में बहुत सही है। यहाँ की एक खास बात, यहाँ के जो कैंप्स हैं ना, तो उनकी नंबरिंग जो है उसके साथ उन्हें एक नाम अलॉट हुआ है। जैसे नंबर 1 जो कैंप है उसका नाम है गंगा, जो सेकंड है उसका नाम अलकनंदा। तो ऐसे करके सारी नदियों के नाम पे यहाँ कैंप के नाम रखे गए हैं। अभी बस पूल में डुबकी लगाई है, थोड़ी अपने दोस्त लोगों से स्विमिंग करना सीख रहा हूँ। आज दिन भर एडवेंचर स्पोर्ट या घूमना फिरना होगा ऋषिकेश में। अब टाइम हो गया इस कैंप को छोड़ने का और एक नया ठिकाना ढूंढने का, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। हॉस्टल सब चेक करे हमने, डॉम वगैरह, तो सब फुल दिखा रहे हैं, सब सोल्ड आउट दिखा रहे हैं। हमने पहले से बुकिंग भी नहीं करी थी। अब देखते हैं वहाँ पहुँच के कैसा होता है, कहाँ सोने को मिलता है। जहाँ हम जाने वाले थे, क्या जगह का नाम क्या है? हाँ, हम जा रहे हैं बीटल आश्रम, और उसके बाद हम जाएंगे शाम तक का राम झूला, लक्ष्मण झूला, लास्ट में शाम की गंगा आरती देखेंगे त्रिवेणी घाट पे। अभी मैं आया सीताराम मंदिर। माना जाता है कि हमारी जानकी मैया के साथ सेवा करने के लिए हनुमान जी भी आसपास ही रहते हैं, और वैसा ही हमें कुछ देखने को मिला जब हम जानकी झूला आए। ये वॉल आर्ट्स देख रहे हैं आप, ये ऋषिकेश की वॉल आर्ट्स ही हैं जो इसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा देती हैं। अभी हम पार कर चुके हैं जानकी झूले को। जैसे हम राम सीता नहीं कहते हैं, सिया राम कहते हैं, तो वैसे हमने भी सोचा कि राम झूला देखने से पहले हम जानकी झूला देखें। तो इस दोपहर की धूप में हम रास्ते लगे हैं बीटल आश्रम, या फिर कहूँ तो 84 कुटिया को। आप लोग मशीन के लिए मशीन से आप लोग बहुत जान। अरे भाई साहब, पानी पी रहे हो, मुझे लग रहा है। और यहाँ की यात्रा आपको पैदल ही करनी होगी।
मेडिटेशन केव्स। अभी हम आ रखे हैं 84 कुटिया, जो कि एक मेडिटेशन जोन है। जो द बीटल्स बैंड है उन्होंने भी यहाँ मेडिटेशन किया था और एक वाइट्स करके कुछ अपनी एल्बम निकाली थी, और इसी वजह से इस 84 कुटिया को बीटल आश्रम भी कहा जाता है। ये जो 84 कुटिया है मतलब वही 84 केव्स हैं यहाँ। ये मतलब उनके लिए सही है जिनको मेडिटेशन और ये सब चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। आपको पूरे ऋषिकेश में ही सारे फॉरेनर्स देखेंगे, लेकिन इस जगह पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जगह प्रॉपर बैठने वाली है, शांति से खुद से बात करने वाली है। तो अभी हम चल रहे हैं उस जगह के लिए जो इस आश्रम को बहुत ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल बनाती है, द हॉल ऑफ बीटल आश्रम। बीटल आश्रम में जो हॉल है वहाँ का फोटो का क्रेज देखिए। यहाँ की वॉल आर्ट्स और रॉनेस आपको अपना कैमरा निकालने पे मजबूर जरूर कर देगी। हम जा रहे हैं वापस अभी फ़िलहाल अपने हॉस्टल की तरफ। अब जा रहे हैं राफ्टिंग करने डायरेक्ट। राफ्टिंग का एक्सपीरियंस फिर शेयर करता हूँ, और वैसे भी ये मेरी फर्स्ट राफ्टिंग होने वाली है। इस टाइम रस्सी पकड़ के जंप करेंगे। 1 2 3 गो 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 गो। जाओ भैया जाओ। गोप्रो खो गया है। कहाँ गया भाई? गोप्रो गया तुम्हारा? अरे वो लॉक निकल गया उसका, वेट जैकेट। पर वहाँ गिरने का कुछ नहीं था ना, रगड़ने का कुछ नहीं था। यहाँ से चेस्ट में वो रस्सी रगड़ी ना, उससे हो गया सब। तो ये था वो झटका जो मुझे इस ट्रिप पे लगा। मेरा 20 दिन पुराना गोप्रो हीरो 11 ब्लैक मेरे चेस्ट माउंट से निकल के डूब गया। और राफ्टिंग में गोप्रो जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई 1-1 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसा रहा मेरा फर्स्ट राफ्टिंग एक्सपीरियंस। आज हमारी राफ्टिंग थी और अभी राफ्टिंग से आकर मुझसे कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। अभी हम जा रहे हैं राम झूला पे आरती देखने के लिए, और राफ्टिंग करते समय मेरा नया गोप्रो 11 गंगा में समा चुका है। समय की कमी और गोप्रो के सीन के बाद हम त्रिवेणी घाट तो नहीं जा पाते हैं। पर गंगा आरती देखने के लिए हम राम झूले के लिए निकलते हैं और भाग भाग के शत्रुघ्न घाट पे गंगा आरती में शामिल होते हैं। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। ये गंगा आरती और ये नज़ारे देखने में मैं सब कुछ भूल सा गया था कि अभी कुछ घंटों पहले ही क्या हुआ था मेरे साथ। तो वहाँ आरती के समय मेरे मन में बस यही आया कि आपने ही दिया था और आपने ही ले लिया। वहीं घाट पे हमने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि आज राफ्टिंग में 4 लोग डूब गए, और ये दुखद खबर सुन के मुझे अपना दुख बहुत छोटा सा लगा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा तन धोए। और फिर गंगा मैया की वंदना करके हम चल देते हैं आगे को। अब आरती के बाद हम डिनर करने के लिए जाते हैं फेमस चोटी वाले के वहाँ। अब डिनर करके हम लोग चलते हैं परमार्थ निकेतन की तरफ। परमार्थ निकेतन इंडिया का टॉप योगा सेंटर जो हवन और गंगा आरती के लिए फेमस है। मेरे सीने में
यहाँ के इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। स्वर्गाश्रम का परमार्थ निकेतन अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और थेरेपीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। भाई जब कोई अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लेता है ना और वो खो जाती है तो बहुत दुख होता है, और मैं उसे आज फील कर रहा हूँ। परमार्थ निकेतन से निकलकर फिर हम एक घाट पर मन शांत करने बैठे तो वहाँ के नज़ारे आप खुद देख लीजिए। गंगा हमारी देश की शान है, गौरव है, पहचान है। इसकी सुरक्षा आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? थक हार के हम पहुंचते हैं अपने हॉस्टल, और अभी मुझे वो मीम याद आ रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ भाई, जिस दिन मेरा गोप्रो खोया है ये उसी की रात है। वो बोलते हैं ना कि जहाँ खुशी है वहाँ गम तो होगा ही, तो बस ये ट्रिप कुछ वैसी रही मेरे लिए। अब सुबह होते ही हम चल देते हैं तपोवन घाट के लिए। आप सुबह सुबह अगर तपोवन के सार्वजनिक घाट आएंगे तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे। असली ऋषिकेश तो आपको सुबह सुबह ही दिखेगा इन घाटों पे। गंगा मैया की मधुर आवाज, सौंधी सौंधी सी धूप, ठंडी ठंडी बहती हवा और ये नज़ारे, और सबसे मेन योगा और मेडिटेशन में डूबे हुए ये लोग जो आपको भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होंगे कि भाई क्या वाइब है यहाँ की। सनातन धर्म की, योगा और मेडिटेशन की आपको अहमियत तब पता चलेगी जब आपको दिखेगा कि बाहर देश के लोग भी इसे अपना रहे हैं, पर आप अपनी संस्कृति से दूर हो। हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, गाड़ी में सामान रख लिया है, लगते हैं अपने रास्ते हल्द्वानी का। तो अभी के लिए करते हैं बाय अपनी योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड को। पर जो सीख मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ उन्हें अमल करते हुए जल्द ही लौटूंगा इस तीर्थ स्थल पर। वापसी में आते हुए हम पहुँच चुके हैं अभी हरिद्वार। यहाँ से प्रसाद लेते हैं, कुछ सामान घर के लिए लेते हैं। जब से मेरा गोप्रो गया तब से ना मेरा कुछ करने का मन है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिप पूरी बर्बाद हो गई। फिर धीरे धीरे करके दोस्तों से बात करके थोड़ा सही लगा। सबसे मेन मम्मी पापा ने बहुत वो करा कि कोई बात नहीं, जाना था चले गया। पापा ने तो इतना तक कह दिया तू मेरे से ले लेना, मैं दे दूँगा 50,000, कोई बात नहीं गम मत कर। भले ही मतलब लो मतलब वाली बात अलग है, इतना कहना ही बहुत बड़ी बात है सबके लिए। जो भी कुछ सांत्वना दे रहा है बढ़िया, मतलब जो भी है अच्छा। घर के लिए प्रसाद और कुछ यादगार लेते हुए अब हम चलते हैं घर को। अब अपनी इस वीडियो डायरी से हम करते हैं साइन आउट, और जल्द ही मिलते हैं किसी नई कहानी और नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और अब हम लोग पहुंच गए मेरे घर की गली वाली रोड में। यहाँ पे शुभम के पापा आ रहे हैं उसको लेने के लिए। इनको जाना है मुखानी, ये लोग मुखानी से होते हुए जाएंगे। तो और आज का ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म।